गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह टीजीटी साइंस। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट वन देखिए, टॉपिक है कैन मैटर चेंज स्टेट। कैन मैटर चेंज स्टेट, मैटर की क्या स्टेजेस चेंज हो सकती हैं? यस, मैटर कैन चेंज द स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इट मीन्स मैटर की स्टेट जो होती है 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और किसी भी मैटर को हम 3 स्टेजेस में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं आइस। क्या लेते हैं? आइस, बर्फ का एक टुकड़ा लेते हैं और किसी वॉल वगैरह में अगर हम डाल रखें, उसे ग्लास में, वाच ग्लास वगैरह में अगर रखेंगे आप इस तरह से, अगर आप आइस का पीस लेते हैं इस तरह से, देखिए सब इसको, अगर आपने आइस लिया है इस तरह से बीकर वगैरह में, इस तरह से आपने आइस का पीस लिया है, ये क्या आइस है, ठीक है। अगर आपने आइस लिया है तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? 3 स्टेज में। जैसे यहाँ से मैं लिखता हूँ सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस तरह से मैं रिवर्सिबल का साइन लगा रहा हूँ। आप समझिए इसको, अगर आपने आइस लिया है, आइस को अगर आप हीट करेंगे, हीटेड द आइस इट कन्वर्ट टू लिक्विड। क्यों? कैसे? क्योंकि जैसे आप आइस को हीट करेंगे तो आइस जो कि एक बीकर में रखा हुआ है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करने के साथ ही आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करेंगे और इट मीन्स उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो मूव करने लगेंगे। वाइब्रेट करके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स काइनेटिक एनर्जी जब उनमें आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट, तो मूव करेंगे वो। कौन? जैसे ही हम आइस को हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो हीट को आइस के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएंगे, तो ये क्या करेंगे? मूव करने लगेंगे। और जैसे ये मूव करेंगे कन्वर्ट टू लिक्विड। आगे लिक्विड में आइस, अगेन इसको और हीट करेंगे लिक्विड को, इसके पार्टिकल्स और तेजी से मूव करेंगे और हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और धीरे धीरे इस स्पेस को, इट मींस यहाँ आके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, लीव करेंगे और नेक्स्ट फॉर्म में जाके क्या करेंगे? ये गैस की फॉर्म में अपर साइड में मूव कर देंगे और गैस में कन्वर्ट कर देंगे। दोबारा से समझिए, जब हम आइस को हीट करेंगे तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इसके पार्टिकल्स मूव करने रहेंगे और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और हीट करेंगे तो इसकी पार्टिकल और तेजी से मूव करेंगे और ऊपर की डायरेक्शन में, गैस हमेशा अपर डायरेक्शन में मूव करती है, वैसे चारों तरफ मूव करती है और ये क्या करेंगे? गैस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन आप रिवर्सल का साइन लगा हुआ है, अगर इनको गैस को अगर हम कंडेंसेंस करें, ठंडा करें, तो ये कन्वर्ट इनटू लिक्विड और इसे कंडेंसेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, कन्वर्ट इनटू सॉलिड, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये अवस्थाएं चेंज होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपने सुना और समझा कि किस तरह से आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर अगेन गैस से लिक्विड में, लिक्विड से फिर गैस में कन्वर्ट होता है। कौन? एग्जाम्पल लिया था हमने आइस का, ठीक है। अब आपने जितना भी सुना कि आइस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इसमें कई पॉइंट ऐसे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी। वो हैं ये पॉइंट लिखे हुए, इसमें मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इन सब की जरूरत पड़ती है, मतलब ये सब होते हैं, ये प्रोसेस में चलती है, या फिर इन्हीं के थ्रू होता है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे था मेल्टिंग पॉइंट। यू नो मेल्टिंग पॉइंट, यू नो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट में जब कोई चीज पिघलती है, मेल्ट होती है जिस टेम्परेचर पर, वो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, राइट। देखिए
the temperature at which a solid meant to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। ये डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट, इसको समझिए ध्यान से कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड पिघलना स्टार्ट होता है, इट मींस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, किस पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। जो भी उसमें एटमॉस्फेयर का प्रेशर रहा हो उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेंट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इट मींस जब कोई भी सॉलिड से पिघलकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, और जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है, पिघलता है, उसे इसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब अगर हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की अगर बात करें, बर्फ की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16 केल्विन। ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है तो 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेटेंट हीट क्या होता है? यू नो लेटेंट हीट आप जानते हैं लेटेंट हीट क्या होती है? ये डेफिनेशन है इसकी, देखिए समझे। हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय आइस। जैसे कि आपने यहां देखा था, जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसमें हीट को एब्सॉर्ब करेगा, और जिस टेंपरेचर पे आइस कन्वर्ट हो रहा था मैं सॉलिड से लिक्विड में, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहा गया। लेकिन लेटेंट हीट क्या होगी? जब आइस का पीस ऑफ आइस हीट को क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। तो हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। मतलब जब आइस का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा, आइस का पीस हीट एब्सॉर्ब करता है बिना कुछ भी शो किए हुए, बिना अपने टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, निश्चित समय तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, हीट को एब्सॉर्ब करता रहता है। ठीक है, कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ता, हीट को एब्सॉर्ब करता है। ये लिखा हुआ है, हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। इट इज considered that it gets hidden into the content of the beaker and is known the latent heat। इसका मीन्स आप समझ लीजिए, जो डेफिनेशन बुक की लिखी हुई है, मैंने भी आपको लिख दी है, समझ लीजिए। इसका मीन्स ये है, जैसे हमने आइस एक बीकर में आइस का टुकड़ा लिया, उसको हम जैसे हीट करते हैं तो हीट करते समय बीकर के अंदर आइस पड़ा हुआ है, कुछ समय तक उस आइस के पीस में कोई बदलाव, कोई चेंजिंग दिखाई नहीं पड़ता है, ना ही टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। इट मींस वो बीकर के अंदर जो आइस का पीस है कुछ एनर्जी को, कुछ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद जब तक वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, कुछ हीट को, उस समय तक उसमें कोई चेंजिंग या बदलाव ना तो उसके टेम्परेचर में बदलता हुआ दिखाई पड़ता है, ना ही उसकी स्टेज चेंज होती हुई दिखाई पड़ती है। उसी हीट को लेटेंट हीट कहते हैं। जब कोई सॉलिड, एग्जांपल कुछ भी हो, यहाँ एस लिया है हमने, ठीक है, तो कुछ एनर्जी को तो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद ही तो टेम्परेचर उसका राइज होगा, बढ़ेगा। जैसे कि हाथ, हम अपनी हथेली को आग पर रखते हैं तो एक निश्चित समय तक हम अपने हाथ को आग से हटाते नहीं कुछ समय के लिए। क्यों नहीं हटाते? इट मीन्स हमारी बॉडी जितना टेम्परेचर सह सकती है उतना सहती है, जब नहीं सह पाती तो हटा लेती है। ऐसे ही हमारा आइस जो है कुछ हीट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब जब तक करता है करते रहता है, जब नहीं मैक्सिमम हो जाती है तो क्या करता है? इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, इसकी स्टेज भी चेंज होना शुरू हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और इसका थर्मामीटर से देखिए टेम्परेचर भी बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन वो समय जब तक ये आइस अपनी स्टेज भी ना चेंज करता हो, उसके टेम्परेचर में कोई बदलाव भी ना हो, और कुछ हीट को क्या करें? एब्जॉर्ब कर ले। जो एब्जॉर्ब हीट होती है, एब्जॉर्ब की गई हीट होती है, वही लेटेंट हीट होती है। लिखा है ऐसा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। इट इज considered that it get hidden into the contain of the beaker and is moving or laterally। मतलब उस बीकर के अंदर जो कंटेन इतनी आइस कुछ रखा हुआ है, जितनी एनर्जी को वो छुपा सकता है अपने आप में, उस एनर्जी को ही, उस हीट को ही लेटेंट हीट है। नेक्स्ट पॉइंट इसको समझेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? ये भी टॉपिक है, समझे इसको।
the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at this melting point is known as latent heat of fusion. इसको समझिए मेरी बात में, इट मींस हीट का वो अमाउंट जो किसी भी सॉलिड के 1 kg सॉलिड को, किसी भी 1 kg सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर क्या करें, पिघला दें, मेल्ट करते हैं, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 1 kg आप आइस ले लें, आप 1 किलो आइस ले लें, बर्फ ले लें और उसको हीट कर दें, तो हीट करेंगे तो एक निश्चित टेम्परेचर पर वो क्या करेंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इट मींस इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड टू लिक्विड, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगी, उसी को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दोबारा समझ लीजिए, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझते हैं मेरी बात को, समझ सकते हैं। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट्स होगी उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। मतलब वो मेल्टिंग पॉइंट इसमें वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड कन्वर्ट होने के बाद उसे और हम हीट देते हैं तो क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, उबलने लगता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये तो बहुत इजी है कि मतलब कोई भी लिक्विड जिस निश्चित टेम्परेचर पर उबलना स्टार्ट हो जाता है उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कि कोई भी सॉलिड है, कोई भी लिक्विड है, सॉलिड नहीं, कोई भी लिक्विड है जिस टेम्परेचर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसा कि लिखा है, वो इजी से लैंग्वेज है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर का जो भी प्रेशर रहा उसमें, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर उबलना स्टार्ट हो जाएगा कोई भी सॉलिड लिक्विड, उसे हम कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, सब्लिमेशन। ये नया पॉइंट आपको लग रहा होगा, यू नो सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन कैसी प्रोसेस है। इट मींस एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड, एनी सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू आफ्टर हीटिंग, एनी सॉलिड आफ्टर हीटिंग डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड टू गैस, नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड sublime, and this process is called sublimation. Example, ammonium chloride and camphor, it is कपूर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। जैसे कि कपूर आपने देखा होगा, पूजा में यूज होता है, पूजा के थाली में रखते हैं, जैसे उनसे जलाते हैं, जलने के बाद में कपूर सीधी कैम्फर भी कहते हैं कपूर के लिए, कपूर या कैम्फर आफ्टर बर्न जैसे हम उसे जलाते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यही प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाती है, राइट। ऐसे ही अमोनियम क्लोराइड का भी एग्जांपल है। अगर आप अमोनियम क्लोराइड को बर्न करेंगे, जलाएंगे तो नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इट कन्वर्ट इनटू डायरेक्टली गैस। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। लिखा हुआ भी है, देखिए, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इट मीन ऐसे भी बोल सकते हैं, अ solid after heating directly convert into gas, not convert into liquid, that is called sublimation। मतलब कोई भी सॉलिड जैसे कि कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड हीट करने पर सीधे गैस में बदल जाएं, ना कि लिक्विड में, तो इनको, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे, राइट। ये एग्जाम्पल है, कौन, सब्लाइम कहेंगे अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर, कपूर जिसे हम कहते हैं। आप प्रैक्टिकली घर पे देख सकते हैं, पूजा के समय जब हम कपूर को जलाते हैं, इट कन्वर्ट डायरेक्ट सॉलिड टू गैस, नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम।